हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के साथ साथ स्पेशली एक और लोगों के लिए है, एक और मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। और उन्होंने, जब मैंने पिछला CMD के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उन्होंने एक कमेंट किया था कि उनको CMD का फुल कोर्स चाहिए। मैंने क्वेश्चन पूछा था उस वीडियो में आप लोगों से, और आप लोगों में से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये बात बोली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक सबसे पहला वीडियो CMD सीरीज़ का। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ बेसिक कमांड्स जो कि CMD के हैं, जो कि आपको जानने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एडवांस कमांड बोला था, बट फ्रेंड्स ये जो कोर्स होने वाला है इसमें मैं शुरू से लेकर अंत तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक का कमांड जो मैं आप लोगों को बोलूँगा। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आता है या इस सीरीज़ का ये वीडियो पसंद आता है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करिए। इस प्लेलिस्ट को सब लोगों के पास शेयर करिए, सब लोगों को दीजिए, ताकि सब लोग सीख सके CMD विद स्क्रीन रीडर, और वो भी उनके मातृभाषा हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि मैं मेरे अभी अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए सीखते हैं CMD को ओपन कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, CMD को हम दो मोड में ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला है यूज़र मोड, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर मोड। अब इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स? अगर आप CMD को यूज़र मोड में खोलते हैं तो आप लोगों को एज अ यूज़र एक्सेस मिलेगा अपने कंप्यूटर का, यानी कि आप वही कमांड टाइप कर सकते हैं जो कमांड यूज़र, मतलब जो जिस कमांड पे यूज़र का एक्सेस होना चाहिए। बट एडमिनिस्ट्रेटर में आप लोगों को फुल एक्सेस मिलेगा। अगर आपने यूज़र मोड में खोला है CMD और ऐसा कोई कमांड अगर टाइप कर दिया जो कोई जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन चाहिए, तो वो आपसे परमिशन मांगेगा, और Alt+Y प्रेस करेंगे तो यूज़र कंट्रोल डायलॉग बॉक्स में, तो वो अपने आप यूज़र से एडमिनिस्ट्रेटर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि दोनों मोड में हम कैसे खोल सकते हैं CMD को। CMD को खोलने के लिए आपको रन कमांड ओपन कर सकते हैं Windows+R प्रेस करके। बट इससे क्या होगा कि आपका जो CMD है वो सिर्फ यूज़र मोड में खोल पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलने के लिए हम प्रेस करेंगे विंडोज की, यानी कि स्टार्ट बटन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे CMD। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे CMD आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करूँ तो ये डायरेक्ट यूज़र मोड में जाके खुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Command prompt terminal blank. Microsoft Windows version 10.0.17134.1304. C 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved. C user Laxman Grader. ओके फ्रेंड्स, तो CMD खुल चुका है। अब CMD खोलने के बाद यूज़र मोड में आपको क्या क्या चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, चलिए देखते हैं। CMD खोलने के बाद अगर यूज़र मोड में आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप फाइल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। बट अब फाइल ऑपरेशन के साथ ही सिस्टम में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसे कि यूज़र अकाउंट बनाना, यूज़र अकाउंट डिलीट करना, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना, पेन ड्राइव में कुछ भी, मतलब कुछ भी करना, या हार्ड ड्राइव पे कोई पार्टीशन करना, कुछ भी आप नहीं कर सकते। सिस्टम में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए, अभी हम कोई एडवांस कमांड को नहीं प्रेस कर रहे हैं जहाँ की हमें एडमिनिस्ट्रेटर मोड का जरूरत पड़ेगा, तो हम अभी यूज़र मोड में ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो फोकस है डायरेक्ट एडिट बॉक्स में है। ठीक है, तो हम और इसका जो लोकेशन है वो C यूजर्स लक्ष्मण में है। ठीक है, C:\users लक्ष्मण में है। ठीक है, अब अगर इसका लोकेशन हमें देखना है तो हम अप एरो डाउन एरो से प्रेस करेंगे। देखिए, वैसे यहाँ पे कुछ भी एडिट बॉक्स तो नहीं बोल रहा है, बट आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा जो फोकस रहेगा वो हमेशा एडिट बॉक्स में रहेगा, यहाँ की, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा है।
G G G F डाउन क्या कहते हैं अप एरो लेफ्ट एरो से लेफ्ट और राइट एरो से प्रेस करिए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। चलिए मैं सबको डिलीट करता हूँ। space E यहाँ इसका जो एडिट बॉक्स है बिल्कुल ही नोटपैड की तरह है, तो आप इसको नोटपैड की तरह यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले अगर होता है, यानी कमांड हम टाइप किया उसका जो भी रिजल्ट निकलता है, एक नंबर तो वो एनवीडिया बोर्ड ही देगा कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली या कुछ भी। और अगर कुछ सिस्टम इंफॉर्मेशन है उसको आपको अगर पढ़ना है तो आपको जो है नम लॉक का 7 8 9 हाँ ये सब प्रेस करना होगा। 7 8 9 4 5 6 1 2 3 ये सब प्रेस करना होगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को ये पता ही है कैसे करते हैं, बट अगर फिर भी आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका लोकेशन हम चेंज करना देखते हैं कि इसका हम लोकेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसका लोकेशन चेंज करने के लिए जैसे कि हमें मान लीजिए कि हमें अगर एक स्टेप पीछे आना है, यानी कि अभी मैं हूँ C:\users\लक्ष्मण, यानी कि C ड्राइव के अंदर में जो यूजर्स का फोल्डर है उसके अंदर में जो लक्ष्मण नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर में अभी मेरा फोकस है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट करने का अगर मैं कमांड लगाऊंगा तो वो बिल्कुल ही लक्ष्मण फोल्डर में जाके वो क्रिएट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इसके एक स्टेप पीछे आना है, यानी कि मुझे C:\users में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो उसके लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा cd डॉट एंटर प्रेस करूंगा। तो अब मेरा फोकस कहाँ पे है? C:\users और लक्ष्मण से मैं एक स्टेप पीछे आ चुका हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप किसी फोल्डर में रहते हो और बैक स्पेस दबाने से आप पीछे चले जाते हैं, या ऑल्ट प्लस लेफ्ट रो, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बार भी जाएंगे तो हम C ड्राइव में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आपको सारे फोल्डर्स को बैक करते हुए, मतलब सारे फोल्डर से बाहर निकलते हुए डायरेक्ट आपको उस पर्टिकुलर ड्राइव में आपको पहुंचना है, जैसे कि मैं अभी यूजर्स में हूँ बट मुझे पीछे ना जाकर मुझे एकदम डायरेक्ट सब फोल्डर को बैक जाते हुए और मुझे डायरेक्ट C में ही पहुंचना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दूंगा CD और बैकस्लैश, सॉरी एक बार मैं फिर से टाइप करता हूँ CD बैकस्लैश एंटर। तो अब मेरा जो है फोकस वो C कॉलम में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ड्राइव चेंज करना है तो आप ड्राइव चेंज कर सकते, जैसे कि मुझे अभी E ड्राइव में जाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा E कोलन। तो अब मैं पहुंच गया E ड्राइव में। उसी तरह जैसे कि मुझे अब जाना है F ड्राइव में, तो मैं F प्रेस करूंगा और यहाँ पे कोलन और एंटर। तो अब मेरा जो फोकस है वो F ड्राइव में है, लोकल डिस्क F में, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी कमांड लाऊंगा तो वो लोकल डिस्क F में आएगा। और फिर मुझे अगर C में पहुंचना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C कोलन और एंटर। तो अब मेरा फोकस जो है वो C में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मान लीजिए कि मेरा तो फोकस C में है बट मुझे किसी पर्टिकुलर फोल्डर में अगर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? अब जैसे कि मेरा फोकस C में है और मुझे जाना है यूजर्स में, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो उसके लिए मुझे लिखना होगा CD। वैसे CD का फुल फॉर्म हुआ चेंज डायरेक्टरी, CD स्पेस। अब कहाँ जाना है आपको? तो उस फाइल का नाम लीजिए, CD के बाद स्पेस के बाद उस फाइल का नाम, सॉरी फोल्डर का नाम, मैं लिखता हूँ फोल्डर का नाम जो है कि है यूजर्स, यूजर्स एंटर। अब मेरा जो लोकेशन है वो कहाँ है? C यूजर्स में है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यूजर्स में हूँ, अब मुझे लक्ष्मण में जाना है तो मैं क्या लिखूंगा? CD स्पेस अब लक्ष्मण और एंटर प्रेस करूंगा। C:\users लक्ष्मण, यानी कि अब मेरा फोकस C ड्राइव के अंदर में जो यूजर्स का जो फोल्डर है उसके अंदर में जो लक्ष्मण नाम का जो फोल्डर है वहां पे मैं हूँ। अब लक्ष्मण नाम के फोल्डर में अब जैसे कि मुझे जाना है डेस्कटॉप पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD स्पेस डेस्कटॉप
E O T डेस्कटॉप और एंटर। C users Laxman desktop greater सी यूजर्स लक्ष्मण ग्रेटर डेस्कटॉप। समझे फ्रेंड्स? शायद अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे अपने जो CMD है उसका हम लोकेशन बदल सकते हैं। इसी के साथ अगर मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली स्पेसिफिक किसी फोल्डर में जाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो करने का जैसे कि मान लीजिए कि मुझे F ड्राइव में जो HTML नाम का जो फोल्डर है वहां पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F:// और HTML HTML एंटर। F/HTML is not recognized as an internal or external. सॉरी फ्रेंड्स, F:// F: और यहाँ पे / नहीं बैकस्लैश लगाना होगा, /HTML HTML एंटर। F:/HTML is not recognized as an internal. ओके फ्रेंड्स, तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम मूव कर सकते हैं। C users Laxman desktop greater ओके फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि हमें जाना होगा F नाम के, जैसे कि मुझे अभी जाना है F ड्राइव में HTML नाम के फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा F:// HTML HTML F:/HTML is not recognized as an internal or external command. Operable program or batch file. C users Laxman desktop greater कट। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा अभी मैं कहाँ है, मेरा लोकेशन देखिए। C users Laxman desktop greater C यूजर्स लक्ष्मण ग्रेटर डेस्कटॉप। अब जैसे कि मुझे डायरेक्ट अभी C ड्राइव में ही पहुंचना है, मुझे अब बैक नहीं जाना है एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा C D और CD और एंटर। C greater तो देखिए मेरा जो लोकेशन है वो CD में C ड्राइव में आ चुका है। तो अब आप लोगों को पता चल चुका होगा, तो चलिए अब देखते हैं कि हम कोई फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आप सबसे पहले पहुंच जाता हूं अपने डेस्कटॉप पे कमांड टाइप करते करते। तो अभी मेरा लोकेशन है यूजर्स सी ड्राइव में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर्स CD स्पेस यूजर्स। अब यहाँ पे मुझे फिर यहाँ पे लक्ष्मण जाना है, तो लक्ष्मण या फिर CD डेस्कटॉप। अब मेरा लोकेशन जो है वो डेस्कटॉप पे है। अब चलिए मैं यहाँ पे कोई फाइल फोल्डर क्रिएट करता हूँ। फ्रेंड्स, फोल्डर क्रिएट करने का जो कमांड है वो है MD यानी कि मेक डायरेक्टरी। MD स्पेस उस फोल्डर का नाम जो फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए मैं जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ MyFolder माय फोल्डर। एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे माय फोल्डर नाम का एक फोल्डर बन चुका है। देखिए Command prompt terminal. D folder view list. यहाँ पे देखिए Movie Maker 4 Microsoft Edge 6 Microsoft Word 20 Microsoft Excel 20 My Homework 30 of 41 MemRed 32 of 40 My Folder 41 of 41। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माय फोल्डर नाम का एक फोल्डर बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। My folder window preview level 0 quick access expanded 1 of 2। तो अब जो मेरा अब मैंने फोल्डर का जो लोकेशन है वो मैंने कर दिया है। इसको मैं साइड कर लेता हूँ विंडो को यहाँ पे। My folder row 1 column 1 command prompt command prompt। चलिए C users Laxman desktop greater अभी मेरा लोकेशन कहाँ है? C://users/Lakshman /desktop greater। अब यहाँ पे मुझे जैसे कि अब यहाँ पे मतलब मैं CMD में भी इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, माय फोल्डर को। तो यहाँ पे लिखूंगा CD space और MyFolder। अब एंटर प्रेस करता हूँ। C users Laxman desktop my folder greater। तो देखिए अब मेरा जो लोकेशन है वो उसी फोल्डर पे आ चुका है। अब चलिए हम सीखते हैं कि हम एक ही कमांड में हम एक से अधिक फोल्डर कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम MD स्पेस MD लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोल्डर का नाम, जैसे कि फोल्डर 1 और 1। अब मुझे फोल्डर 2 भी क्रिएट करना है एक ही कमांड में। सिंपल,
तो यहाँ से एक बार स्पेस प्रेस कर दूंगा, Folder 1 space. स्पेस। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फोल्डर 2, F O L D E R. फोल्डर 2, 2. और फिर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ Folder 2 space. और फिर लिखता हूँ F F O L D E R. फोल्डर 3। 3. अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैं एक ही कमांड में मैं 3 फोल्डर एक ही बार में क्रिएट कर दूंगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। C user Laxman desktop my folder creator. अब देखिए, My folder O1 column 2. My folder window. अब Folder 1 not देखिए select. जहाँ पे एक एक अकाउंट देखिए 3 फोल्डर क्रिएट हो चुका है। Folder 2 of 3. Folder 1 of 3. देखिए, Folder 2 of 3. Folder 3 of 3. देखा फ्रेंड्स। Command prompt. C user Laxman desktop my folder creator. अब चलिए हम देखते हैं कि ये जो फोल्डर्स हैं इनको हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। एक कमांड है, उसका नाम है RMDIR, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। R M D D I R. रिमूव डायरेक्टरी। Reverse space. और इसके बाद वो फोल्डर का नाम जो फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोल्डर 1 F O L D E R. 1 1. और एंटर। C user Laxman desktop my folder creator. अब देखिए यहाँ पे हमने फोल्डर जो है वो डिलीट कर चुका है। My folder O1 column 2. My folder window item view list. Folder 3. Folder 2 1 of. Folder 3. देखिए फोल्डर 1 है, फोल्डर 2 है, फोल्डर 3 है, बट फोल्डर 1 गायब हो चुका है, यानी कि डिलीट हो गया। अब यहाँ पे बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये सब काम तो हम इतने आसानी से कर सकते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करके, तो इतना क्यों लंबा लंबा कमांड सिखा रहे हो भाई, क्यों बेकार का। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोल दूं कि CMD जो है वो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं और बूटेबल पेनड्राइव बनाने के लिए नहीं है। CMD जो है वो हैकिंग फील्ड में भी बहुत काम आता है और नेटवर्किंग फील्ड में। जब आप हैकिंग में उतरते हैं, एथिकल हैकिंग या नेटवर्किंग में, तो उस टाइम पे आप लोगों को ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलता है। जैसे कि हम सब लोगों ने NVIDIA रिमोट को यूज़ किया है, बट NVIDIA रिमोट में हमें वीडियो का सुविधा नहीं मिलता। हम जब NVIDIA रिमोट रिमोट मशीन को जब हम कंट्रोल करते हैं तो सिर्फ ऑडियो मिलता है, हमें वीडियो नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी भी कंप्यूटर को जब हम कंट्रोल करते हैं हैक करने के बाद, उसका स्क्रीन हम नहीं देख सकते, सिर्फ उस कमांड मतलब कमांड्स लाइन पे हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ वो कंप्यूटर में वो कमांड रन कर सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत क्या है कि फोल्डर अगर हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि MD स्पेस फोल्डर का नाम स्पेस फोल्डर का नाम क्रिएट कर दिया, फोल्डर का नाम लिख दिया, तो फोल्डर तो क्रिएट हो जाएगा। मगर MD स्पेस और हमें ऐसा फोल्डर बनाना है जिस फोल्डर का नाम में स्पेस हो, तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि स्पेस देने पर तो वो दूसरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फोल्डर है वो कोड्स के अंदर में डाल देंगे जो फोल्डर का नाम है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। Folder 2 1 of 2. Command prompt row 1 command prompt C user Laxman desktop my folder creator. चलिए अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ जैसे कि MD space. अब यहाँ पे कोड Quote. यहाँ पे मैं देता हूँ M Y माई my space. स्पेस F O L D E R. फोल्डर Folder space. स्पेस 1 1 quote. और लास्ट में भी एक कोड दे दिए, यानी कि आपको डबल कोड देना है और डबल कोड के बीच में आप लोगों को वो फोल्डर का नाम लिखना है जो जिस नाम से फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके बाद स्पेस एंटर। C user Laxman desktop my folder creator. अब देखिए यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। My folder O1 column. My folder window items view list. Folder 2 1 of 3. Folder 3 2 of. My folder 1 3 of 3. देखिए माई फोल्डर Folder 3. My folder 1 3 of 3. माई फोल्डर 1 3 ऑफ 3, यानी कि माई फोल्डर नाम का जो है फोल्डर क्रिएट हो चुका है। चलिए मैं इसका स्पेलिंग जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। My MY space F O L D E R space 1. My MY space F O L D E R space 1. My MY space F O L D E R space 1. समझे? तो Command prompt. आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब भी मैं CMD से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ, जब इस कोर्स या इस सीरीज़ के लिए जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ, अगला इसका आगे का वीडियो, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि CMD का जो कोर्स है वो सब लोगों के पास जाए। और इस प्लेलिस्ट को भी आप अपने लाइब्रेरी में सेव कर लीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।